जय हिंद साथियों, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। एक वृत्त की त्रिज्या 8.4 सेमी है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 8.4 सेमी है। यहाँ पर हम देखते हैं, एक मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है। ये क्या है? वृत्त है। अब वृत्त में त्रिज्या कितनी है? 8.4 सेमी। यहाँ पर केंद्र होगा तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या हमको कितनी दी गई है? 8.4 सेमी। यानी r बराबर हमको दिया गया है 8.4 सेमी। हमको इतना दिया गया है। अब कह रहा है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त की परिधि। तो लिखेंगे परिधि बराबर 2 पाई r। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। अब यहाँ पर हम दो ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर पाई, ये पाई है तो पाई का मान होता है 22/7। उसके बाद में r, यहाँ पर r का मान कितना दिया गया है? 8.4 सेमी। तो यहाँ पर लिखेंगे 8.4। हमने दो ऐसे ही लिख दिया। पाई का मान 22/7 और गुणे r का मान दिया गया है 8.4। हमने r के स्थान पर 8.4 लिख दिया। अब इसे हल करेंगे साथियों, तो हम काट सकते हैं। 7 × 1 = 7। इसे काटेंगे तो 7 × 1 = 7। दशमलव लगा है, दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर एक बचा तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो 7 × 2 = 14। तो कितना आ जाएगा? 2 × 22 × 1.2। अब इसका हम गुणा कर लेंगे साथियों। तो गुणा करने पर हमारा 52.8 सेमी आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। अब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे साथियों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। पाई का मान कितना होता है? 22/7। उसके बाद में r² यहाँ पर लिखा है। तो r का मान हमको कितना दिया गया है? 8.4 सेमी। तो लिखेंगे 8.4 × 8.4। हमने 2 बार इसलिए लिखा भैया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। जब स्क्वायर लगा है तो हम इसे 2 बार लिखेंगे। अब इसे काटेंगे साथियों। 7 × 1 = 7 और इसे काटेंगे तो 7 × 1 = 7। दशमलव यहाँ पर एक बचेगा तो एक यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो 7 × 2 = 14। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 22 × 1.2 × 8.4। अब इसका हम गुणा कर लेंगे साथियों। तो गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 221.76। यहाँ पर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे? सेमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो साथियों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। साथियों क्वेश्चन दिया गया है साथियों, 6 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। कह रहा 6 सेमी त्रिज्या वाले, यानी एक वृत्त हमको दिया गया है
इस वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है और कोण कितना दिया गया है, कोण 60 अंश दिया गया है। अब कह रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए साथियों यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इस सूत्र की सहायता से हल करेंगे। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे साथियों। यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया गया है, 60 अंश। जो कोण होता है उसे थीटा से लिखते हैं, तो हमको थीटा बराबर 60 अंश दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 अंश। उसके बाद में बटे में 360 लिखेंगे, गुणे पाई का मान कितना होता है साथियों, पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना दिया गया है, 6। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो हम इसे 2 बार लिखेंगे, तो 6 गुणे 6। अब इसको हल कर लेंगे साथियों, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 और 6 36, फिर 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 22 गुणे 6 और बटे में 7। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13 और बटे में 7। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा साथियों, सेमी स्क्वायर। अगर सेमी में दिया गया तो सेमी स्क्वायर, मीटर में दिया गया तो मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों 132/7 सेमी स्क्वायर। सवाल दिया गया साथियों, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं साथियों, घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेमी। तो यहाँ पर देखते हैं जो घड़ी है एक वृत्ताकार में है और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, 14 सेमी। तो जो सुई की लंबाई है 14 सेमी दी गई है। अब यहाँ पर ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल। अब साथियों जो घड़ी की मिनट की सुई है इसकी लंबाई 14 सेमी है, तो लिखेंगे R बराबर 14 सेमी। उसके बाद में कह रहा साथियों 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है उसे प्राप्त करेंगे। उसके बाद में 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है, उसके बाद में हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों 1 मिनट में बना कोण यानी मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने अंश का होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 360/60। टोटल घड़ी में देखा जाए तो 360 अंश का कोण बनेगा। और यहाँ पर साथियों तो 1 मिनट में बना कोण बराबर 360/60। अब इसे काट देंगे साथियों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 6 36 बराबर 6 अंश। 1 मिनट में बना कोण बराबर 6 अंश। तो यहाँ कह रहा 5 मिनट में, तो क्या लिखेंगे 5 मिनट में बना
कोण बराबर 5 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 अंश। यानी टोटल कोण 5 मिनट में कितना बनेगा, 30 अंश। अब कह रहा है रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको r बराबर 14 सेमी दिया गया है और थीटा का मान 30 अंश दिया गया है। क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर से इसे हल कर देंगे साथियों। तो यहाँ पर थीटा का मान 30 अंश दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर का मान हमें 14 सेमी दिया गया है, तो 14 गुणे 14 स्क्वायर लगा है तो इसलिए हम 2 बार लिखेंगे। अब इसे हल कर देंगे साथियों। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर कितना बचेगा साथियों, 11 गुणे 14 बटे में 3। अब इसका गुणा कर लेंगे साथियों। तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 154 बटे 3। यहाँ पर क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।